रुसांद किले तू भयानी मेरी जू पराणी मेरी तू मैं सच्ची बनू छू। नलिनी गोसाई जी को जो है दिया जा रहा है निडर, निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता के माध्यम से आपने समाज की आवाज को प्रमुखता से उठाते हुए जनहित के जो मुद्दे उठाए हैं प्रभावी ढंग से, इसके लिए हम आपका धन्यवाद भी देते हैं और ये सम्मान भी कर रहे हैं। आड़े किनारी हे घस्यारी, हे घस्यारी। पीते तो हम बहुत हैं मगर अपने साइंस में रहते हैं। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज फिल्मी रहबार में। तो इस बार फिल्मी रहबार में काफी कुछ खास है भाई। 40 साल पुराना सिनेमा कैसा होता था और उसमें क्या कुछ बदलाव हो गए। 100 लोग उत्तराखंड के जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, खास करके पुराने टाइम के प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्मों को हमेशा बनाने में सहयोग दिया है, उनका सम्मान और साथ ही हम जैसे लोगों का और अभी जो इस क्षेत्र में नए लोग आए हैं सभी का सम्मान समारोह। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हैं आज दूरदर्शन के पास जो स्थित है संस्कृति विभाग का प्रेक्षागृह और यहाँ पे उफ्तारा की ओर से सम्मान एवं फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है। और आयोजन में अंदर हमने देखा आज हमारे साथ थे संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी और डीजी सूचना वंशीधर तिवारी जी और बहुत ही खास आयोजन हो रहे हैं और सभी लोगों का सम्मान हो रहा है। तो हम अब करेंगे उफ्तारा की टीम से बातचीत कि आखिर ये 2 दिन का, इसका शुभारंभ एक दिन पहले हो गया था और आज इसका समापन है, तो इसका शुभारंभ हुआ, क्या कुछ रहा और समापन हुआ, कैसा रिस्पांस मिला, क्या कुछ, और कोशिश करेंगे हमारे कुछ जिन लोगों का सम्मान हुआ और जो भी हमारे अतिथिगण है उनसे भी हम कुछ बात कर सके। तो आइए बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, हम लेके चलते हैं आपको इस फिल्म फेस्टिवल और सम्मान समारोह। उफ्तारा से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश से चला आ रहा लोक कलाकारों का मानदेय बढ़वाने हेतु वर्ष 2007 में विधानसभा के सम्मुख धरना प्रदर्शन किया। बाद में सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी की। प्रदेश की लोक भाषाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करवाने हेतु वर्ष 2008 में विधानसभा के सम्मुख पर धरना दिया गया। वर्ष 2012 से उफ्तारा सम्मान समारोह का शुभारंभ हुआ और अनेक विभूतियों को सम्मानित किया गया। उफ्तारा द्वारा वर्ष 2012 में उत्तराखंड में मतदाता जन जागरण यात्रा निकाली गई। दुर्घटना, कोरोना आदि रोगग्रस्त करीब 1 दर्जन से अधिक कलाकारों के इलाज अथवा आर्थिक सहायता के रूप में अब तक उफ्तारा के माध्यम से करीब 10 लाख रुपए तक की मदद दी गई। दिवंगत फिल्म अभिनेत्री गीता उनियाल जी के इलाज के लिए सरकार से 5 लाख रुपए की मदद दिलवाई थी। उफ्तारा ने कोरोना काल में भी 12 अप्रैल 2021 को सम्मान समारोह आयोजित कर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया। कोरोना काल तथा उसके आसपास के वर्षों में दिवंगत हुए कलाकारों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। तो आज इस आयोजन पे आप क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा आपको उफ्तारा सम्मान समारोह में आगे मंत्री जी? बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप में उफ्तारा जो है हमारे कलाकारों को और हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे प्रोड्यूसर्स को सम्मानित कर रहा है। ये पूरा फिल्म जगत सम्मानित हो रहा है और बहुत प्रभावशाली ढंग से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें अनेक अभिव्यक्तियां सुनने को मिल रही हैं और अनेक विचार सुनने को मिल रहे हैं। हमने भी कहा है कि हम चाहते हैं ढोल सागर को और प्रोत्साहित किया जाए और इसका एक फेस्टिवल किया जाए जिसके अंदर की हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज करा सकें। और मैंने ये भी कहा कि जो सरोला लोग होते हैं उनका जो ढाबा होता है उसको भी हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं और सरोलों को भी सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है। तो मतलब उत्तराखंड सरकार की कुछ और नई पहल हमें देखने को मिली। अभी 3000 से हमने 6000 जो हमारे सांस्कृतिक कलाकार हैं उनकी पेंशन कर दी है, ये अपने पेंशन बढ़ा दी है। तो मैम कैसा लगा आज आपको उफ्तारा के आयोजन में आगे, क्या कुछ कहेंगी आप? उफ्तारा का आज का ये आयोजन और सम्मानित करने का, भी हमारे उत्तराखंड के जिस कलाकार हैं, फिल्म जगत के कलाकार हैं, उनको सम्मानित करने का ये जो काम किया है, सच में बहुत ही मैं उनको हृदय से बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि देखिए, एक कलाकार जो होता है वो उसकी जो कला का जब एक मूल्यांकन होता है और उस मूल्यांकन के बाद जब उसको सम्मान दिया जाता है तो सच में उसके लिए एक बहुत ही अलग, वो एक मैं कहूँगी उसके भाव व्यक्त नहीं अलग ही होते हैं, उसको
उसको शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल होता है। आज का ये जो कार्यक्रम था सच में उत्तराखंड के जो फिल्म जगत के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो कार्यों की सराहना की जा रही है। जब से उन्होंने फिल्मों को प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी के माध्यम से और अनेकों जो यहाँ से भी नहीं बल्कि बाहर के कलाकार भी, बाहर की फिल्में भी यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में बन रही हैं। बड़ी जो हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं वो उत्तराखंड देवभूमि में फिल्म बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा है क्योंकि यहाँ की बहुत सुंदर लोकेशन और यहाँ जो सुविधाएं हम उनको दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा, ये कला जगत के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो मील का पत्थर साबित होगा। हमारे छोटे छोटे कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, निश्चित रूप से यहाँ से लेकर और बड़े सिनेमा पर जो दिखाई देती है तो बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही गौरव के पल होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति जो है वो आध्यात्मिक संस्कृति के साथ साथ यहाँ का पर्यटन की जो भौगोलिक जो यहाँ का बहुत सुंदर पर्यटन है उस संस्कृति को दिखाते हुए यहाँ की भोली भाले लोग हैं और उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या को जब पर्दे पे दिखाया जाता है तो सच में बहुत ही अलग एक भाव होता है और सभी लोग उसको बहुत हृदय से उस संस्कृति को नमन भी करते हैं और सराहते भी हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी इतनी सारी जो हमारे बहुत क्योंकि मैं जगवाल से लेकर और अब तक की जो नई फिल्में बनी है तक मैं सभी फिल्मों को मैंने देखा है और उसमें टेक्निकल रूप से बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारे जो है निर्माता निर्देशक कर रहे हैं। हमारे साथ सूचना विभाग के डीजी हैं और बंशीधर तिवारी जी बहुत व्यस्त है। सर क्या कुछ कहेंगे आप आज के? मैं देखिए उपतारा और हमारे साथ इसके अध्यक्ष भंडारी जी हैं और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। देखिए कई दृष्टियों से कि आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बोला कि जैसे हम एआई की दुनिया में जा रहे हैं उसके साथ ही हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े, अपने संस्कारों से कैसे जुड़े, अपनी संस्कृति से कैसे जुड़े। क्योंकि उपतारा ने जो हमारी स्थानीय जितने भी माध्यम है, तो चाहे आपका लोक गायन का है, चाहे फिल्म्स का है, चाहे जो हमारे पत्रकार हैं अपनी पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे जो लोग हमारे गीतकार हैं जो गीत लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सभी लोग देखिए एक तो बोली भाषा का संरक्षण, फिल्मों के माध्यम से जो प्रथाएं दिखाई जाती हैं, संस्कृति का संरक्षण, जो खान पान है उसके बारे में बताते हैं उसका संरक्षण, ये सभी को लेकर के जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो भी फोकस करती है कि जो हमारी स्थानीय बोली भाषा है उसका संरक्षण किया जाए। इसलिए हम लोगों ने जो नई फिल्म नीति बनाई उसमें जो स्थानीय फिल्में हैं इनकी सब्सिडी बढ़ा करके 25 लाख से सीधे 2 करोड़ कर दिया और पिछले 2-3 सालों में बहुत फिल्में बनी हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आपने जैसे कारा एक प्रथा है, सुनील डोभाल, परिणीति डोभाल की, उनको भी सम्मानित किया गया। मेरे गांव की बात है, जौन सारी फिल्म है उन लोगों को भी यहाँ सम्मानित किया गया। हाँ, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बड़ा सराहनीय प्रयास है और मैं भंडारी जी और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आपको भी सम्मान मिला है, आपको भी बधाई देता हूँ कि निरंतर ऐसे ही सभी लोग अपना कार्य करते रहे और प्रदेश को मजबूत और आगे ले जाने में अपना योगदान। कैसा लगा आज आपको यहाँ? बहुत शानदार लग रहा है। उत्तराखंड का नेता, अभिनेता, रंगमंच, पत्रकार जगत, साहित्य जगत, समस्त लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित था और उत्तराखंड की फिल्म एवं संगीत जगत है एक अग्रिम पंक्ति में ले जाना है और जो कई दशकों बटीन जो कलाकार ये संस्कृति संरक्षण होता कार्य करना चाहते ऊँ तय उत्साहित करना होता है, उनका सम्मान करना होता है। उपतारा सम्मान रखेंगे। मैं उपतारा की पूरी टीम का अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि इन उल्लेखनीय कार्य आपन करी, जैसे कि कला जगत में एक नई पंक्ति में एक नई रफ्तार से लोग कार्य कर ला, फिल्म बनौला, गीत निकाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, तो 2 लाइन सुना देवा तब। रुसान दिखले तू भगानी मेरी जू, पराणी मेरी तू, मैं सच्ची बनू छा। तो बड़ोली दंपति जी भाई कारा फिल्म जिसमें हम भी मीडिया पार्टनर थे इनके ना, तो अब हमें मिल गया, हमने पकड़ लिया इन्हें। आज आपको भी सम्मान मिला और अभी कुछ टाइम पहले ही आपकी धर्मपत्नी जी ने तो एक सम्मान लौटाया भी था, तो आज क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए कहना तो ये है कि देखिए बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें पुराना नया ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है, सब लोगों को मिक्स करके
और जितने लोगों ने भी अभी तक कंट्रीब्यूट किया है क्षेत्रीय सिनेमा में, उन सबको इस पर जो है याद किया गया, सम्मान दिया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है और हमें खुशी है। इसको इस तरह के कार्यक्रम देख के हो सकता है आने वाली पीढ़ी, नए बच्चे जो काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, वो प्रोत्साहित होंगे और आगे काम करेंगे, जिससे हमारा क्षेत्रीय सिनेमा भी आगे ग्रो करेगा। अगली क्या तैयार किया? देखिए, हमारी फिल्म घसियारी बहुप्रतीक्षित, आप समझिए बहुत ज्यादा लोगों को इंतजार है और ये फिल्म जो है बहुत जल्दी, मुझे लगता है शायद सितंबर के महीने में थिएटर्स में आएगी। और इसके गाने तो पहले से ही बहुत सुपरहिट रहे हैं और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से, कि लोग ये फिल्म को देखने थिएटर में जरूर आएं। जो हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, वो उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव आपको थिएटर में आके होगा। आप देखिए कि पहाड़ की नारी, घसियारी मतलब पहाड़ की नारी, पहाड़ की नारी के जीवन में जो दैनिक जीवन में जो कष्ट होते हैं, जो पीड़ाएं होती हैं, आजकल आप सुन रहे हैं बाघ भालू के मारने से महिलाओं की मौत हो रही है, लेकिन घास काटना वो छोड़ती नहीं है, जंगल उनको जाना होता है। वो सब चीजें उनके जीवन में क्या क्या होता है वो हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। हमारे प्रयास, हमारी कोशिश, अगर आप नहीं देखेंगे फिल्म में, थिएटर में आके नहीं देखेंगे, तो आपको यूट्यूब में या उसमें वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से फिर से अनुरोध है, मैं आह्वान करता हूँ जनता का, उत्तराखंडी जनता का, कि थिएटर में आके घसियारी को जरूर देखें। थैंक यू। घसियारी की 2 लाइनें आपने उस दिन हमें सुनाई थी और हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम चाहेंगे आज फिर से आप सुना दो। अरे वो मूड अलग था जब आपके ऑफिस में थे, आज मूड कुछ और है? आज सम्मान मिला है, आज तो मूड आपका और खिला खिला होना चाहिए। फिर भी कोशिश करता हूँ। तेरी पीड़ा कहनी जानी, हे पहाड़ की नारी, खैरी विपदा तेरा भाग मां सदानी, खैरी विपदा तेरा भाग मां सदानी, पहाड़ किनारी हे घसियारी, हे घसियारी, हे घसियारी। क्या बात है, सच में बहुत पीड़ा भरा, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपकी धर्मपत्नी जी परिणीता बड़ोनी जी भी यहाँ पे हैं, जो हमेशा आपके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के लगी रहती है मेहनत करने पे। और कहीं अगर पतिदेव का थोड़ा सा उन्हें लगे कि असम्मान है तो वो भी डट पड़ती है पूरा। तो आज कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब इतनी पहले की जो फिल्में हैं, 43 साल हो गए उसको, और हम लोगों ने भी पहले रील में, जब रील का जमाना था तो हमने उस समय का भी दौर देखा है और अब का भी हमने दौर देखा है। अब तो फिल्में बनाना आसान है और टेक्निकल रूप से, और इतना अच्छा लग रहा है कि उफ्तारा ने हम लोगों को, जितने पुराने प्रोड्यूसर हैं और वो एक्टर्स हैं और निर्देशक हैं और लेखक हैं, सबको सम्मान दिया है। तो मैं भंडारी जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थोड़ा आज सारे फिल्मी दुनिया के लोग आए हैं, थोड़ा इमोशनल भी हो गई मैं। भंडारी जी से मैं बात कर रही थी तो बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब जोड़ना बहुत कठिन होता है सारे कलाकारों को, पर आज एक सारे सितारे एकजुट हुए हैं और उनका सम्मान हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। तो हमारे साथ आज महिला शक्ति भी है जिनका अभी सम्मान हुआ है उफ्तारा के कार्यक्रम में, और हमारे साथ है सुमन गौड़ जी और रेणु भारती जी। और आप दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सुमन जी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, मैं देखती आ रही हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज? पहले में सबसे पहले नौनी थी, उत्तराखंड की नौनी, उत्तराखंड की नौनी थी, शुभकामनाएं जनू। और बहुत अच्छा लगा दे कि हमारी नई पीढ़ी अपनी बोली, अपनी भाषा पर संस्कृति का काम करनी। तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दिन बेटा कि तुम खूब ऐसे बढ़िया। अब आज आप तक कल लगे बहुत अच्छी लगी, काम करना छो, बरसों बेटा मेहनत करना छो और वे मेहनत की फल मिले। बड़ो पल तक मुद्दे हो। हाँ, ये फल मिले तो अच्छी लगते, बहुत अच्छी लगते कि हमारे जो काम छे वो सार्थकता की ओर जाणु छे। हमारा जो लोग छे वो पसंद करा छे ना, अच्छा लगत कि हम जो काम करना छो एक सराहना होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बहुत बधाई। और आप रेणु भारती जी, आप क्या कुछ कहेंगे? आज आपको ये सम्मान मिला, आप भी लगी रहती है विजय भारती जी के साथ पूरा कंधे पे कंधा मिला के काम करने पे। मुझे तो मजा आता है बहुत। मतलब मैं इनको बोलती हूँ कि
आप जाओ शूट पे, मैं पीछे से सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ, मैंने ही बोला कि मूवी बनाते हैं, तो आज मुझे बहुत खुशी मिली है कि सफल हुए हैं हम। और ये उफ्तारा की पूरी टीम को बधाई देती हूँ, साथ में उत्तराखंड की नोनी को भी बधाई देती हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने का सबसे ज्यादा। और मैं अपने उत्तराखंड की पूरी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि घर में ना रह के, घर में चूल्हा चौकी करने से कुछ नहीं मिलता, घर में करना है वो तो हमारी मजबूरी है, क्या करें, वो तो जरूरी है, वो उसके अलावा भी अपनी जिंदगी जियो हंसते हुए। हाँ, ऐसे नहीं कि टेंशन में अरे ये भी करना है वो भी करना, नहीं, हंसते हुए, घर की जिम्मेवारी भी और बाहर की जिम्मेवारी भी। बहुत ही बढ़िया बात कि कुछ ना कुछ करे महिलाएं, और वो भी हंसते हुए, है ना। अब आप लोग भी हंस दो। हम पहले तो भी उफ्तारा की टीम थे, बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि उन्हें तो बड़ो कार्यक्रम उरे और ये हम सब करनी होती है और अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति है एक पूछा पर पहुंचाना करने कार्य करना चाहिए, सराहनीय कार्य करना चाहिए। और मिन के बोले डायलॉग यो कि दाने काटी छोड़ी के हवा पानी छोड़ी के यख मोरना छोकर मन सांस रुकणु छ पर के कन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पेट पैतर हम धक्का खाना छो। और कब तक खोला उत्तराखंड बढ़िया तो बहुत साल, लेकिन कब तक खोला ये पता नहीं लगे छो, गिर जोड़ा लगाना छो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं उत्तराखंड नोनी के द्वारा ये बोलना चाह रही हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड में हो रहा है ना आजकल, बहुत गलत हो रहा है। जो जातिवाद को लेके लोग आगे आ रहे हैं, अब कि तुम अपनी जाति दिखा, अरे ये दिखाओ ना कि हम उत्तराखंडी हैं, क्यों ये दिखा रहे हो कि हमारी ये जाति है, हमारी वो जाति। किसी को मारना, यार तुम अपने बच्चों को तक नहीं मार सकते, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम दूसरे के बच्चों को ऐसे मारो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आया जब मैंने ना उसकी माँ का वो वीडियो सुना ना, मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मन कर रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन हमारे उत्तराखंड के उसी गांव के लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाहर से भीम सेना आके सपोर्ट कर रही है, लेकिन बिल्कुल मैं तो इसलिए मैं सबको ये बोलती हूँ कि भाई अपनी संस्कृति के ऊपर ध्यान दो, अपने उत्तराखंडी ये दिखाओ ना कि हम एक हैं, ये मत दिखाओ कि हम जातवाद से अलग हो रहे हैं। जातवाद के कारण आज मुस्लिम लोग यहाँ आगे बढ़ चुके हैं, हमारी घर की लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसलिए तुम जातवाद छोड़कर सब एक होके अपने आप को एक करो ना, जो तुम दूसरों को आगे बढ़वा रहे हो। बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। तो रमेश रावत जी हमारे साथ है और आज भी हमें डर लग रहा है इनकी एक्टिंग देख के। मैं हर बार ही डरती हूँ देख के, और कैमरा भी बंद हो गया था हमारा आपकी एक्टिंग देखते देखते, मतलब आपको देखते देखते। मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, मुझे देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो आज क्या कहेंगे, आज या उफ्तारा के कार्यक्रम में आपको भी सम्मान मिला, उसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ये जो किया है इतना बड़ा कार्यक्रम, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद है सभी का। और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष ये प्रोग्राम तो हो, लेकिन हमारी फिल्में भी बने। और मैं तो जिस तरह से फिल्म हमारी स्तर, मैं तो सीधी बात करूंगा कि स्तर गिर रहा है फिल्मों का, और राइटर्स से भी निवेदन करूंगा और डायरेक्टर्स से भी कि उनका स्तर थोड़ा ऊंचा करें, और सिर्फ ये ना कहें कि पब्लिक हमारी फिल्म देखने नहीं आती, और हमें अपने अंदर कमी ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। ये बहुत इन्होंने जो प्रोग्राम किया है उसके लिए मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो दिया है, पता नहीं मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने दिया है उसके लिए मैं शिकार। लायक तो आप बिल्कुल हो, बहुत ही अच्छा अभिनय करते हो। और लेकिन आपको क्या वजह लगती है जो स्तर गिर रहा है फिल्मों का, क्या कुछ वजह? पता नहीं, एक बार तो बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि सभी फिल्में खराब बन रही है, बहुत अच्छी फिल्में बन रही है, एक बनती है, दो खराब हो जाती है, फिर दोष हम देते हैं दर्शकों को। तो दर्शकों को दोष नहीं देना है हमें। हमने अगर 5 बहुत खूबसूरत फिल्म दे दी तो मैं कहता हूँ कि सिनेमा घरों में भीड़ शुरू हो जाएगी। हमें थोड़ा सा पलट के अपनी ओर देखना होगा तभी। और जैसे कि अभी मेरी आने वाली फिल्में हैं, मेरी एक घसियारी फिल्म आ रही है, वो बहुत ही खूबसूरत, मैं बहुत मेहनत की है मैंने 19 दिन तक उस फिल्म के लिए। जैसे कि अभी आपने कारा एक प्रथा देखी थी, घसियारी आ रही है, वो घसियारी को जरूर देखें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत मेहनत करके बनाई है मैंने। और जब भी ये फिल्म सिनेमा घरों में आती है तो आप फिल्म देखें, फिल्म खराब लगती है तो वहीं पे स्क्रीन के पास जाएं,
जैसी फिल्म शूट थी आपको लगा ये फिल्म बेकार है, इसने ऐसा काम किया है, अब वो वक्त आ गया है, अब स्क्रीन पे जाओ और उसे बुलाओ कि किसने फिल्म बनाई है, इधर आओ, सीधी बात करो। क्योंकि अभी बाहर आके बोलना कि नहीं बहुत अच्छी थी, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। और नलिनी बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी आपने एक बार आपसे वादा करा था मैं एक बार आपके पॉडकास्ट में आऊंगा, मैं नहीं आ पाया लेकिन मैं आऊंगा जरूर, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, है ना। मैं आपकी एक्टिंग भी देखूं, चाहा तो मैं आज भी रहती आपको डायलॉग बोल दूं। अरे पीते तो हम बहुत हैं मगर अपने साइंस में रहते हैं। यार तो पुनस बोल रही है, ये एक पुरानी फिल्म थी मेरी, उसका गट्टू और कलयुगी देवता का है। और धन्यवाद। तो हमारे साथ है पहाड़ी देवानंद जी, संदीप बागड़ी जी। संदीप बागड़ी जी, आज आपको उफ्तारा ने इस सम्मान से नवाजा, क्या कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उफ्तारा ने जो ये सम्मान समारोह किया है, वाकई में जो आने वाले अभी नए कलाकार हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन है। और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह और इस तरह का सम्मान दिया जाना वाकई में हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। और आप तो कल भी थे यहाँ, 2 दिन आए आप लगातार, क्या कुछ महसूस किया, कितना अच्छा लगा? महसूस तो ऐसा किया कि ये कभी खत्म ना हो, क्योंकि पहाड़ी संस्कृति ही इतनी विशाल है कि अगर उस पर डॉक्यूमेंट्री बनने लगे तो उसमें तो कई दिन लग जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि ये सम्मान ना होके आगे आयोजन ऐसे होते रहे, जिससे कि जो भी नए पुराने कलाकार हैं वो एक साथ एकजुट हों और एक साथ जो है वो आगे बढ़ते रहें। आपके बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपने बहुत बहुत बधाई और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक यू। तो कैसा लगा भट्ट जी आज आपको उफ्तारा के सम्मान समारोह में, इस आयोजन में आके? हाँ, ये काफी उत्साहजनक है और उत्तराखंडी फिल्म निर्माण के लिए एक ऐसा कदम है जिसमें एक अलग तरह का उत्साह फिल्म निर्माताओं में आएगा, एक अलग तरह की एनर्जी फिल्म निर्माताओं में आएगी, कलाकारों में आएगी। और ये इस तरह का जो आयोजन है, ये बेसिकली जो आर्टिस्ट है फिल्म इंडस्ट्री का खासतौर से, उसको एक कहते हैं ना, एक जंप करने का ये अवसर होता है। और सम्मान समारोह हमेशा दायित्व बोध करवाते हैं, यानी अच्छी फिल्मों का दायित्व आपका बनता है, अच्छी फिल्मों के रचना का दायित्व आपका बनता है। अभी उत्तराखंड का जो सिनेमा है वो क्वालिटी सिनेमा के इंतजार में है, ऐसा मैं मानता हूँ एक दर्शक के तौर पर या कलाकार के तौर पे। अभी हम क्वालिटी सिनेमा निर्माण की तरफ हमें बढ़ना होगा। और खासतौर से यहाँ के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जैसे पलायन है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और यहाँ की गर्ल चाइल्ड एजुकेशन खासतौर से। एक और समस्या जो मुझे लगती है जो फिल्मों में बहुत कम हम उठा पाते हैं, वो दहेज की डॉरी जो प्रॉब्लम है। ये जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, ये जो हमारी सामाजिक चेतनाएं हैं, इन चेतनाओं को, इन बुराइयों को, इनके निवारण को, इनके उन्मूलन को भी फिल्मों में लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मैं एक और मानता हूँ, जो हमारे सोशल जो हमारे हीरो रहे, हिस्टोरिकल हीरो रहे, मतलब जैसे कफू चौहान है, पंथा दादा है, माधो सिंह भंडारी है, पीलू रौतेली है, दरबान सिंह भंडारी है, बहुत से ऐसे दर्जनों लोग हैं। इन पर भी हिस्टोरिकल हमारा एक कवरेज होना चाहिए। और ये फिल्में हमें हमारे इतिहास का बोध करवाती हैं, हमारे जननायकों का बोध करवाती हैं। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से फिल्म निर्माताओं को है कि हमारे जो हिस्टोरिकल हीरो हैं उनको भी वो सेंटर में रखें, उन पर भी वो फिल्में बनाएं। तो मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अप्रोप्रिएट होगी, बहुत उचित बढ़ोतरी होगी हमारे फिल्मों में, ऐसा मेरा मानना है। तो राजेश मालगुड़ी जी हमारे साथ है। मालगुड़ी जी, आज आपको भी सम्मान दिया गया और उफ्तारा ने जो आयोजन किया, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हम कलाकारों को हमेशा प्रमोट करते हैं। और जितनी मेरी फिल्में लगी हैं, मुझे हर बार आप हॉल पे दिखी और हर बार हर गढ़वाली उत्तराखंडी फिल्म को प्रमोट किया। तो बाकी रही उफ्तारा की बात, तो मैंने कल भी बाइट दी थी किसी और न्यूज हुई, एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि 76 फिल्मों को, उनके प्रोमोज को, उनकी क्लिपिंग को दिखाना पर्दे पर एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में, अपना में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ, लेकिन वो 76 फिल्मों के नाम शायद मुझे भी नहीं पता थे। तो उनकी एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है। और क्योंकि कलाकार जो होता है वो एक सिर्फ सम्मान का भूखा होता है। क्योंकि हम जो कलाकार लोग हैं, हम आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में हमें इतना कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमारे निर्माता इतना कमा नहीं पाते कि जो हम कहेंगे हमें पैसा चाहिए। लेकिन आज हम कहते हैं कुछ काम करते हैं संस्कृति के लिए, समाज के लिए, थोड़ा सा जो सम्मान मिल जाए, को प्यार से बोलो कि तालियां बजा दें। तो तारा की टीम ने, प्रदीप भंडारी जी और कांता जी, उनकी पूरी टीम ने ये एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी पहल शुरू करी है कि कलाकारों को, जो छोटा बड़ा कोई नहीं, जो लगातार काम करता रहा, ये सम्मान है, अवार्ड नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। तो दीपक रावत जी हमारे साथ है। तो रावत जी, क्या कुछ कहेंगे आज आप उफ्तारा की इस पहल पे?
गोसाई जी, सबसे पहले तो बधाई आपको और आपके चैनल को कि आप लगातार उत्तराखंड की जो फिल्म जगत की जितने भी एक्टिविटीज आप चैनल माध्यम से दिखंदो और उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचार प्रसार में आप अग्रणी भूमिका निभांदो। आज उस द्वारा कार्यक्रम करियो छ और ये माध्यम जो कि जब कभी फिल्म आज तक बनी से वो फिल्मों दिखे जाओ सर, वो फिल्मों में जो निर्माता छाए जो कलाकार था वो था सम्मान दिए जाओ। ये बहुत खुशी की बात है और ये से क्या है कि जो उत्तराखंड फिल्म उद्योग में जो सालों बड़े काम करना चाहे आर्टिस्ट उनको एक नई ऊर्जा मिले और वही ऊर्जा से एक नई फिल्म उद्योग निर्माण होलू और उत्तराखंड फिल्म उद्योग एक अलग दिशा में आगे बढ़ो, सही दिशा में आगे बढ़ो। क्या बात है। और आपकी फिल्म का पोस्टर भी एक लगी हुई, मेरे गांव की बाट, मेरे गांव की बाट, गढ़ कुमो और ये खोली गणेश सा हमारा असगार लगी जो नहीं, तो बस जो सौभाग्य मिली ईश्वर की कृपा से वो फिल्मों में रहे और आज आप सब फिल्मों को पोस्टर देखना चाहो और एक बहुत बढ़िया अनुभव जो सब जब कभी ऑडियंस हम आनी है कि भाई वो तो जो पता राहुल को कोई फिल्म बनी 76 फिल्म बन गई। कद बड़ी बात है कि 76 फिल्मों के सफर से और उत्तरोत्तर अग्नि बढ़ो उत्तराखंड फिल्म उद्योग, ये खुशी की बात है। तो ये जो इफ्तारा का भव्य आयोजन हुआ 2 दिवसीय जो भाई कमाल हो गया और मुझे लगता है भंडारी जी ये कमाल कर सकते हैं। तो पति भंडारी जी आपको बहुत बहुत बधाई। इतना जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा की जगह भी नहीं थी, लेकिन आपके दिल में इतनी जगह थी कि लोग साइड में खड़े हुए थे और सब लोग उन्हें भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मजा आ गया। तो आगे तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया। आप क्या कुछ कहेंगे आज इसके समापन अवसर? पहली बात तो यह है कि मैं उत्तराखंड के नोनी का धन्यवाद करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि जो आपने मुझसे पूछा कि कैसा रहा, क्यों रहा, क्या लगा, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। मेरा निवेदन है कि आपने जो देखा, जो महसूस किया, या जो भी हमने किया ये हृदय से किया। हमने जो भी किया हृदय से किया है ना, तो जब हृदय से कहते हैं कि अगर हमारा मन साफ हो, मकसद एकदम साफ हो, तो ईश्वर भी साथ देता है। और मैं सोचता हूँ कि हमारा मन साफ था, ईश्वर ने साथ दिया, इसीलिए मुझे लगता है ऐतिहासिक प्रोग्राम है। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है, आज से पहले कभी नहीं हुआ है और नहीं भविष्य में कब होगा। और उम्मीद करते हैं हम कि हर साल जो है ऐसा प्रोग्राम करेंगे। और अभी जो ये यहाँ हॉल भरा हुआ था, अगली बार जितने भी यहाँ प्रांगण है हमारे देवदुर्ग सारे भरेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि लोग तारीफ भी कर रहे थे। आपने जो बुजुर्ग प्रोड्यूसर्स को, अब उन्हें कोई पूछता नहीं है कि जो आपके बुजुर्ग लोग थे उन्हें आपने सम्मानित किया। सबसे पहले आपने सम्मान उन्हीं लोगों को दिया। बिल्कुल, देखिए अगर हम इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज ना, ये तमाम लोग हैं, पत्रकार हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, फिल्मकार इकट्ठे हुए हैं, उनकी बदौलत हुए हैं जिन्होंने पहली फिल्म बनाई है, जिन्होंने अपना जीवन जो है कुर्बान कर दिया, अपनी पूंजी लगा दी और फिल्म बनाई। अगर वो चित्र पर उस समय नहीं बनाते तो शायद आज हम यहाँ पे इकट्ठा न होते। तो उनको याद किया जाना बिल्कुल जरूरी है। ये हमारी भारतीय परंपरा भी है, ये हमारी जो परंपरा है हमारी, उसके भी हमारे निर्वहन करने की बहुत जरूरत है। आपको भी बताइए, आपको सम्मान मिला है। धन्यवाद। और हमें सुने, हमें गर्व है, हमने आपको सम्मान नहीं किया है। हमारा उत्तरा मंच आप जैसी विभूतियों के कारण, तमाम विभूतियों के कारण सम्मानित हुआ है। हम पर भूल रहे हैं, सोच होगी तो बहुत कुछ हो सकता है। वाकई में आपको बहुत धन्यवाद। आपका ऐसे साथ मिलता रहे, बहुत धन्यवाद। उपचारा के महासचिव कांता प्रसाद जी हमारे साथ है। कांता जी, बहुत भव्य आयोजन, बहुत ही बढ़िया, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा, आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया है और तमाम जितने भी हमारी विभूतियां उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपचारा हमेशा ये भी संस्कृति, कला और अभिनय के लिए कार्य करता रहेगा और जितने भी आप विभूतियां थी उनको सम्मान देकर हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सिंगर पूनम सकलानी जी हमारे साथ है। तो पूनम जी, आज क्या कुछ कहेंगे आप उपचारा के इस आयोजन के लिए? उपचारा, सबसे पहले मैं आपके उत्तराखंड नौने के चैनल का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी आवाज को जनता तक ले जाते हैं और हमेशा हमारी फिल्मों को, हमारे गीतों को, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को सपोर्ट करते हैं। तो आपका दिल से आभार। और उपचारा जो ये आज अवार्ड शो हुआ है, इससे हमें ये लगता है कि बहुत सारी आशाएं हमारी जाग गई हैं। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जन आज सम्मानित हुए हैं यहाँ पे, जो बहुत सालों से, लगभग 57 ईयर्स से काम कर रहे हैं और आज उनको यहाँ पे सम्मान मिला है। और उनके सानिध्य में हमें आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और अब मुझे लगता है कि जैसे कलाकारों के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उपचारा के टीम से अगर लगातार इतने सारे लोग जुड़ते जाएंगे और ऐसा सम्मान होता रहेगा, तो बहुत सारी जब चेन बनती जाएगी तो कलाकार की आवाज सरकार तक भी जाएगी। सरकार भी हम लोगों के बारे में कुछ सोचेगी। जैसे बहुत सारे कलाकार बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी रोजी रोटी का फिर साधन नहीं होता, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि सरकार कुछ करेगी।
और बहुत सारे कलाकारों के साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं, आकस्मिक निधन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उनके परिवारों के लिए आजीविका के लिए कुछ तो सरकार करेगी, ऐसी आशा उपतारा से हमें मिलती है। वैसे समय समय पे उपतारा ने ऐसा किया भी, हेल्प भी, हाँ बहुत सारी हेल्प भी करी है, बहुत सारे कलाकारों को के लिए उन्हें किया, जैसे हमारी गीता उनियाल जी हैं, उनके लिए भी हाँ बहुत सारे लोगों के लिए करा भी है और आगे ऐसी आशा भी है। और बस मैं उपतारा का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप इस मंच तक आए हैं और हमारी आवाज को सरकार तक, जनता तक, आम जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था उपतारा का सम्मान समारोह। आपने देखा 2 दिवसीय जो कार्यक्रम था, सम्मान एवं फिल्म फेस्टिवल 2026, इसका आज समापन हो गया और कितना भव्य समापन हुआ है सभी ने देखा। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को फॉलो करिएगा और इसी तरह के अच्छे अपडेट्स हम आपको देंगे, जहां हमारी संस्कृति की बात होगी, हमारे मुद्दे होंगे, उत्तराखंड की के युवा भी होंगे तो बुजुर्ग भी होंगे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।